ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा 55 मिनट की तो क्लास है बस, तो उसमें भी लेट आ गया। 8 बजे आ जाया करो, जो बच्चे ऑनलाइन वाले जो खासकर 8 बजे आ जाया करो। बड़ा आसान चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है। कोशिश करना कि एक शॉर्ट नोट्स बन जाए इस चैप्टर के, सेल्फ स्टडी वाले नोट्स बन जाए। फेयर नोट्स बेशक ना बनाना, सेल्फ स्टडी वाले नोट्स बन जाए, शॉर्ट नोट्स जिनको आप भी साथ साथ याद कर लो, है ना। जितना पढ़ेंगे खुल नहीं रही आज, खुलता होगा। So if you allow me, मैं इस पे पढ़ा दूँ आज। बच्चों ये दिख रहा है साफ? हाँ जी सर। कोई नहीं, इतनी तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है? Yes. चलो, हाँ जी, बड़ा ही आसान इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बड़ा चैप्टर है पर आसान है। मिस हो गई क्लास, डिसकंटिन्यूटी आ गई तो फिर नहीं समझ आएगा। ये लाइट ऑफ करना पिछली, एक मिनट। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो वर्ड है, एक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, एक का नाम है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से दो वर्ड हैं? एक इलेक्ट्रिसिटी, एक केमिस्ट्री। बैटरी है, हमारी कार की बैटरी है, घरों की बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी है, कोई भी बैटरी है, उसमें क्या हो रहा है? सर उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी उसमें क्या हो रही है? उसमें केमिस्ट्री हो रही है, और उस केमिस्ट्री से हमें क्या मिल रही है? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। यानी केमिस्ट्री को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में, हमने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अरे वाह, अच्छा। लाइट अभी है, अभी घर में लाइट है, अभी वो बैटरी चार्ज हो रही है, आपके फोन की बैटरी चार्ज करनी है, उसको चार्ज अप करना है। फोन स्विच ऑफ हो गया है, डेड हो गया है, उसको फिर से चार्ज करना है। आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर गई और उसके अंदर जाके केमिकल रिएक्शंस करवाई, यानी इलेक्ट्रिसिटी ने क्या बना दिया? इलेक्ट्रिसिटी क्या बन गई? इलेक्ट्रिसिटी बन गई केमिस्ट्री। यानी इस चैप्टर में हमने दोनों के इंटर कन्वर्जन पढ़ने हैं कि केमिस्ट्री का यूज करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें। एक तरीका नहीं है, बड़े सारे तरीके हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कैसे केमिस्ट्री पैदा करें। जैसे वाटर है, वाटर को ब्रेक करिए, नहीं हो रहा। H2O2 में ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन आप वाटर से एक कायदे से, एक रूल से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो H2O2 में ब्रेक हो जाएगा। तो जो काम अपने आप नहीं हो सकता, जो केमिकल रिएक्शन हम अपने आप नहीं कर सकते, लैब में नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके वो रिएक्शंस करवा लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बस दो ही फंडे पढ़ने हैं, केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाना है और इलेक्ट्रिसिटी से केमिस्ट्री कैसे जाना है। पहला पड़ाव है केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएंगे। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, करंट पैदा करेंगे। कैसे करंट बनेगा? तो फिजिक्स का फंडा है भाई, करंट तब पैदा होता है जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का फ्लो होगा एक डायरेक्शन में। व्हेनेवर देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज, अपने आप करंट आ जाएगा और अपने आप वोल्टेज आ जाएगी। तो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाने के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन को छुड़वाना पड़ेगा, लॉस करवाना पड़ेगा, और कहीं दूसरी जगह उनका गेन करवाना पड़ेगा, ताकि एक सर्किट बन सके इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा एक अलग जगह होगी, और जहां पे गेन होगा एक अलग जगह होगी। एक मिनट सर, ये इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या कहते हैं? हाँ, लॉस, लॉस, ओ ऑक्सीडेशन। तो थोड़ा सा पहले आपको ये पता होना चाहिए ये ऑक्सीडेशन क्या भला है। हाँ जी, जो बाद में भी ज्वाइन हुआ है वो समझ ले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से रिलेटेड चार बातें हमेशा याद रखनी है। कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए वो क्या है? कभी भी लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए वो क्या है? कभी भी गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाए
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे जैसे सर इधर देखो, जैसे मैग्नीशियम बेचारा अकेला है, लोनली, अकेला है, अकेला। इसकी रिएक्शन हमने Cl2 गैस से करा दी और ये Mg और Cl इकट्ठे हो गए, ये बन गया MgCl2। ये Mg की ऑक्सीडेशन हो गई है क्योंकि मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेन कर लिया है। और एक तो आपको बचपन से ही पता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये चार बातें ऑक्सीडेशन की होती हैं, लेकिन इन चारों बातों को साइड में कर दो। ये चारों बातें आपको मैं देखने नहीं सिखाऊंगा, मैं कुछ और दिखाता हूँ। एक शॉर्टकट तरीका है। वो तरीका क्या है बच्चों? कभी भी चार्ज बढ़े, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज बढ़ जाए। जैसे देखो अकेला ना मैग्नीशियम, यहाँ पे शर्मा, तो अकेले पे चार्ज होता है 0, और यहाँ पे चार्ज क्या है 2+। सर ये मेरे को नहीं पता लगता यार, ये 2+, आपको कैसे पता लग जाता है? मेरे को पता है कैसे पता लगता है बेटा, बगल में क्या है Cl-, 2 माइनस है तो 2 माइनस भी यहाँ प्लस है। अच्छा, चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन की निशानी है। तो रिडक्शन की बिल्कुल इसका उल्टा कर देना, बिल्कुल उसका उल्टा। ठीक है, लिखना हो इसको, आपके रफली नोट्स बनने हैं फटाफट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ही बोल दो जी। हाँ जी, एक मिनट सर, इसका कोई एग्जांपल तो देखो। कॉपर 2+ दिख रहा है? हाँ सर, ये कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर सॉलिड बन गया। अच्छा, गेन कर लिया तो ये क्या बन गया? रिड्यूस हो गया, गेन कर लिया। हाँ जी, इसी तरह उल्टा कर दो ऊपर वालों का, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ मोर, उल्टा कर रहे हैं बस ऊपर वाली चीज का। जैसे जैसे सर, जैसे PCl5 है, इसको हीट करिए, क्या बनेगा? PCl5 को हीट किया, Cl निकल गया। बेचारे में पहले 5 क्लोरीन थे, अब 3 रह गए, कम हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लोरीन का नंबर, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कम हो गए तो रिडक्शन हो गई। और आखिरी है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, अमाइंस में NO2 के अंदर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और गेन ऑफ H हो जाता है, और ये एनिलीन बन जाता है। कैसे बनता था भाई? ये सर बनता था FeHCl। और कैसे बनता था? अरे ये आपके पास था, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ, रिडक्शन का शॉर्टकट। अगर कभी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे अकेला है, अकेले पे चार्ज क्या है 2, घट गया ना चार्ज। किसी का चार्ज घटे तो उसका मतलब उसकी रिडक्शन हो गई है। किसी रिएक्शन में किसी एटम का, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं, किसी पर्टिकुलर एटम का चार्ज अगर घट रहा है तो रिडक्शन, बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। चलो मुझे बताओ, MnO4-, पाखी तुम बताओ, पाखी गुप्ता, ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? अब आप सोचोगे सर -1+2 में जा रहा है। अरे नहीं, -1+2 में नहीं जा रहा है, तो पूरे का चार्ज है भाई। Mn का चार्ज निकालो x मान के, तो ये निकालोगे +7 आएगा। घट रहा है चार्ज तो ये उसकी, अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे। और जब ये दोनों काम एक साथ हों किसी रिएक्शन में, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये सारा चैप्टर रिडॉक्स का है। हर क्लास में हमने रिडॉक्स चैप्टर की बात करी है, जब एक ही एटम की ऑक्सीडेशन भी हो और उसी एटम की रिडक्शन भी हो, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो उसे कहते हैं रिडॉक्स। अच्छा, बचपन का एग्जांपल आपने याद किया है और इसी को आप बेस बना के चलेंगे। जैसे जिंक और कॉपर 2+, अभी रिसेंटली हमने DNF किया। मैंने तीनों बैचेस में एक बात बताई है, बड़े जोर दे के बात बताई थी। मैंने कहा था जो कॉपर है ये संत आदमी है, ये डिस्को नहीं जाता, ये डिस्को जाके खुश नहीं है, ये घर में रह के खुश है। किसी पे 2+ का चार्ज है, मतलब उसको अपन डिस्को ले आए, कॉपर डिस्को में खुश नहीं है, ये तो कहाँ जाना चाहता है? यानी कॉपर कभी भी 2+ में आ गया तो ये अपने आप को रिड्यूस करेगा। किसमें? कॉपर 2+ से कहाँ गया 0, कॉपर 2+ कम स्टेबल होता है। और ये सब जाना चाहते हैं डिस्को, ये अपने घर पे है। 0 का मतलब, चार्ज 0 मतलब अभी घर पे है, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। तो जिंक हो गया ऑक्सीडाइज और बच्चों कॉपर 2+ हो गया रिड्यूस। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब एक ही चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी चीज रिड्यूस हो रही है, एक ही रिएक्शन में हो रहा है ये काम। मेरे पे ट्रस्ट करके एक बात अपने अंदर बसा लीजिए, इसे कंठ कर लीजिए, दृढ़ से इसे दृढ़ कर लीजिए, अपने अंदर बिठा लीजिए बात
कि जिंक इज ऑलवेज कीन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। जिंक हमेशा +2 में जाना चाहता है। उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि वहां उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। एक तो उसकी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वहां है, दूसरा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। एंड कॉपर 2+ कम स्टेबल है, तो ये हमेशा रिड्यूस होना चाहता है। क्या कहा मैंने आपको? नोट्स के लिए एक बात बता रहा हूं, ये काम आनी है अभी। जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है, होना चाहता है 2 किसमें? Zn2+ में। और कॉपर नहीं, कॉपर रिड्यूस नहीं होना चाहता, कॉपर +2 रिड्यूस होता है। क्यूप्रिक आयन जिसको आप कहते हो, क्यूप्रिक आयन क्या होता है शर्मा? जब कॉपर पे कौन सा चार्ज होगा? +2, और +1 होगा तो उसे कहते हैं क्यूप्रस। ये रिड्यूस होना चाहता है किसमें? उल्टा किसमें होना चाहता है? हाँ जी यार, ऑनलाइन वालों बोल लो यार। हाँ जी, ये था बेसिक इस चैप्टर का। ठीक है, समझ आया? हाँ जी, अरे फीडबैक। यस सर, आ गया। यस सर। अच्छा जी, अब रिडॉक्स रिएक्शन जो मैंने बताया आपको, रिडॉक्स 2 तरह की होती हैं। एक वो रिडॉक्स जो एक ही बीकर में हो जाती हैं, एक ही जगह हो जाती हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे कोर्स में नहीं है, उससे कोई फायदा भी नहीं मिलना। एक ही बीकर है, वहीं ऑक्सीडेशन हो रही है, वहीं रिडक्शन हो रही है, एक ही बीकर है। एक है 2 अलग अलग बीकर, दोनों को वायर से जोड़ा हुआ है तो पूरा एक ही सिस्टम, लेकिन उसको 2 अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक जगह होगी ऑक्सीडेशन, एक जगह होगी रिडक्शन। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग किस रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे आज? 9:05 पे छोड़ दूंगा डॉट आपको, और अगर आप चाहते हो कि 9 बजे छोड़ दूं तो डॉट 8 बजे आप आ जाया करो। ठीक है, मैं 7:55 पे आ गया था और डेली आया करूंगा। 8 बजे हम स्टार्ट कर दिया करेंगे, आप प्लीज 7:50 पे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया करिए, ताकि ये जो 55 मिनट का सेशन है ये अच्छा जाए। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? हाँ जी, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिफरेंट बीकर्स में हो, कंटेनर्स में हो। ये बात याद रहेगी? हो गई याद? हो गई याद। अब हमारे इंडिया में अगर आपको बाइक चलानी है, गाड़ी चलानी है, तो रूल है भाई, आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते कि मुंह उठाया गाड़ी राइट साइड लेके, किस साइड जाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड। आर्बिट्रली पूरे देश में एक डायरेक्शन चूज कर ली गई, सब अपने लेफ्ट साइड चलेंगे, तो हम कोई भी गाड़ी है वो लेफ्ट साइड की तरफ रहेगी, है ना सर? हाँ जी। सर दोबारा से बताना, वो ऊपर जो लिखा हुआ है एक बार। मैंने कौन सा बच्चा है? सुमित है? यस सर। अरे मैंने लिखा है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है अलग अलग बीकर में होगा तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स, एक ही बीकर में होगा तो डायरेक्ट रिडॉक्स। डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं आपा करेंगे, आपा इनडायरेक्ट की करेंगे। यस सर। मैं क्या कह रहा था, हमारे देश में चलने का एक रूल है कि सबने लेफ्ट साइड जाना है। इसका रीजन, अरे रीजन क्या, एक कॉमन बात बतानी थी सबको, एक रूल देना था। अब बाई चांस हरियाणा में बोल देते लेफ्ट साइड जाना है, पंजाब में कहते राइट साइड जाना है, तो पंजाब का बंदा हरियाणा में आता तो एक्सीडेंट हो जाने थे, क्योंकि वो तो उसका यूज टू हो जाता। तो ऐसे ही सारी केमिस्ट्री के वैज्ञानिकों को सारी केमिस्ट्री में एक साइन कन्वेंशन वो आगे आ जाएंगी, और मेन एक डायरेक्शन चूज कर ली कि भाई कौन से बीकर में आपने हमेशा ऑक्सीडेशन ही करनी है। कौन से बीकर में ऑक्सीडेशन करनी है? लेफ्ट वाले। जो लेफ्ट वाला बीकर होगा उसमें हमेशा क्या करनी है? ऑक्सीडेशन। और जो राइट वाला बीकर होगा उसमें क्या करनी है? रिडक्शन। आर फॉर राइट, आर फॉर रिडक्शन। यानी ये जो लेफ्ट वाली जगह है आपके लेफ्ट में जो है, इसमें हमेशा क्या करनी है बच्चों? और बच्चों आपके राइट में जो होगा, हाँ जी, अरे बोलियो, रिडक्शन करनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर आ जाएंगे, यहां से निकलेंगे। समझ आई बात? यस सर। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर आ जाएंगे। जहां पर भी ऑक्सीडेशन होती है उसे कहते हैं एनोड।
हम 10th तक गलत पढ़कर आते हैं, अधूरा पढ़कर आते हैं। हम पढ़कर आते हैं प्लस वाली चीज एनोड या माइनस वाली चीज एनोड, नहीं, कभी भी एनोड कैथोड साइन कन्वेंशन के बेसिस पे नहीं पता लगाते, क्योंकि बड़े टाइम बड़ी जगह एनोड प्लस होता है, बड़ी जगह एनोड माइनस भी होता है। वो डिपेंड, वो आगे सीख जाओगे आप चैप्टर के एंड तक आते आते। तो फिर क्या याद रखना है, एनोड कैथोड का कैसे पता लगेगा? साइन नहीं देखना ना, साइन नहीं देखना, फिर क्या देखना है? हमेशा ये देखना है जहां ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड, जहां रिडक्शन होगी वो, हाँ ये चीज क्या है। हाँ अब आपको मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है, सीआर पार्क। सीआर पार्क यहाँ पास में एरिया है हमारे, है ना, दिल्ली जो बच्चे बाहर रहते हैं, सीआर पार्क में आओ। सीआर पार्क यहाँ पे कॉलोनी है पूरी, अकेला छोटा सा पार्क नहीं है, बहुत बड़ी कॉलोनी है, बड़े सारे पार्क हैं सीआर पार्क में। सीआर पार्क में आओ, यानी सी मतलब कैथोड, आर मतलब रिडक्शन, ए मतलब एनोड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो जो रिडक्शन वाली जगह होगी वहां हमेशा उसे कैथोड कहेंगे, और जो ऑक्सीडेशन वाली जगह होगी उसे एनोड कहेंगे। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा? अरे लो जी, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि करंट हमेशा कन्वेंशनली अपन ने माना हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है, और करंट हमेशा किस टर्मिनल से निकलता है? पॉजिटिव। इसका चार्ज हो जाएगा प्लस, इसका चार्ज हो जाएगा। देखो आप अगर नोड को प्लस बोल देते तो धोखा खा जाते, यहाँ पे नोड माइनस है, तो आप ऐसे मत याद रखो नोड माइनस प्लस, ये तो याद रखने में, ये तो मैंने फिर प्लस माइनस कैसे रखा है सर आपने? करंट की डायरेक्शन से, करंट इधर जा रहा है तो कैथोड हमेशा क्या होगा? प्लस, नोड क्या होगा? माइनस। इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये जो चीज है इसे क्या कह देंगे आपका? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसे क्या कहेंगे? क्योंकि हाफ पोर्शन है दोनों, है ना? सुन रहे हो भाई? यस सर। सर इसका एग्जांपल लो जी, ये एक बीकर लिया हमने, इस बीकर में क्या ले लिया? इस बीकर में हमने जिंक की रोड ले ली। हाँ जी, ये जिंक की रोड है, सुन रहे हो? यस सर। यस सर। ओहो सबका ही है यार। ये जिंक की रोड है, और ली कहां पे है? जिंक सल्फेट में ली है। ये जिंक सल्फेट पढ़ा है, जिंक सल्फेट। एक बात याद रखना इस चैप्टर में खास है, जिस बीकर में जिसकी रोड आप डाल रहे हो उसी का ही आपने इलेक्ट्रोलाइट लेना है। जिंक अगर डालना है, रोड अगर डालनी, तो वहां पे जिंक सल्फेट लेना है, और कितना लेना है? 1 मोलर, 1 मोलर, 1 कैपिटल एम, मोलैरिटी 1। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है। और दूसरे बीकर में, इस बीकर में कॉपर की रोड दे दी आपने, समझ आ रहा है? यस सर। अब भाई हेलो, समझ आ रहा है? यस सर। ये कॉपर की रोड ले ली, लो सर, कॉपर की रोड ले ली, लो जी, ये कॉपर की रोड है, और तो इधर कॉपर लिया तो भाईजान इधर क्या लेना पड़ेगा? तो इधर ले लिया कॉपर सल्फेट, कितना ले लिया? ये दो बीकर दिख रहे हैं, ये लेफ्ट में रखा है, ये राइट में रखा है, इसको जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया? एक वोल्टमीटर से। ये है लेफ्ट में, तो ये हो गया एनोड, क्योंकि ये कौन सी जगह है? ऑक्सीडेशन वाली, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सुन रहे हो? लेफ्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट रिडक्शन। ये क्या है बाकी बेटा? ये रिडक्शन हाफ सेल। सीआर पार्क में आओ, ये नोड और ये कैथोड। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, किसके फ्लो करेंगे? इधर से जिंक के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जिंक किसमें आ जाएगा? जिंक किसमें आना चाहता है? जिंक किसमें आना चाहता है? जिंक किसमें आना चाहता है? और ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करके, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फ्लो करके इधर आ जाएंगे। और इधर देखो, इधर इधर एक कॉपर रोड नहीं कुछ करेगी, इधर ये कॉपर सल्फेट टूटा हुआ है, किसमें टूटा हुआ है? कॉपर आयन और सल्फेट आयन।
यहां से जिंक रोड निकली, देखो ये जो जिंक रोड है, यहां से जिंक रोड का वेट कम होना स्टार्ट हो गया। ये जो जिंक रोड है इसका वेट कम हो रहा है, क्योंकि जिंक किस में टूट रहा है, जिंक आयन में। जिंक की रोड घुल रही है यहाँ, मतलब ऑक्सीडाइज हो रही है, घुलना ऑक्सीडाइज होना एक ही बात समझ लो यहाँ जिंक का। और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन इधर इधर आके इधर इधर ये कॉपर को मिल रहे हैं, और कॉपर 2+ क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कर रहा है, रिड्यूस होके क्या बन रहा है, कॉपर। क्यों, क्योंकि जिंक हमें पता है ऑक्सीडाइज होना चाहता है Zn2+ में, वही काम हुआ है यहाँ। भाई करंट बन जाएगा, ये करंट फ्लो करने लग जाएगा, तो यहाँ पे इसकी बत्ती जलेगी वोल्टमीटर की, वोल्टमीटर अपनी रीडिंग शो करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि whenever there is flow of current there is any potential difference, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की हमें वोल्टेज मिल जाएगी 1.10 वोल्ट। इसे कहते हैं ई नोड सेल। व्हाट इज ई नोड सेल? दिस इज ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेज। ये 1 मोलर है दोनों, 1 मोलर, ठीक है जी। 2 बीकर लिए। देखो बच्चों, मैं एक वर्ड बोलता हूं हाफ सेल, ठीक है जी। हाफ सेल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की हाफ सेल क्या होती है, उसकी रोड उसके सोल्यूशन में, 1 मोलर सोल्यूशन में। सिल्वर की हाफ सेल क्या होगी, सिल्वर की रोड सिल्वर के सोल्यूशन में, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में, 1 मोलर। कॉपर की कॉपर इन कॉपर सल्फेट, जिंक की जिंक इन जिंक सल्फेट, आयरन की आयरन इन आयरन सल्फेट या आयरन नाइट्राइट, आयरन क्लोराइड, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये जो ईएमएफ आता है ये 1.10 वोल्ट आता है इनके लिए, इनके लिए, सबके लिए नहीं है ये, सिर्फ जिंक कॉपर की मैंने एग्जांपल लेके समझाया। अच्छा, और सर एक और बात, एक इसका रीजन अभी नहीं बताऊंगा, इसका रीजन अभी नहीं बताऊंगा, अगर अभी रीजन बता दिया तो मजा खराब हो जाएगा, डायरेक्शन किसी और तरफ चली जाएगी। हाँ जी, ये ना बीच में मैं कोई लाल रंग का ये खून सा जो भर रहा हूं, ये क्या चीज है, क्या क्या चीज है भाई, तुमने तो पढ़ा हुआ है पहले मेरे से। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, ये है सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज है, इनको जोड़ रहे हैं। अगर अगर नाम का एक सब्सटेंस होता है, कोलोइड होता है, कोलोइड चल रहा है ना सरफेस केमिस्ट्री में, अगर अगर पेस्ट, उसकी पेस्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये अगर एक्चुअल ना, हाँ, और मजाक करूंगा यहाँ पे मैं, सच्ची बात है, अगर सच्ची नाम है जो है भैया KCl KNO3 K2SO4, आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ एक यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब, उल्टी यू ट्यूब यहाँ डाल देंगे दोनों में। इसका क्या काम है सर, ये बताऊंगा बाद में। इसी की वजह से सेल काम करती है, ये नहीं होगा तो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, न्यूट्रलिटी यही पैदा कर रही है। सोल्ट ब्रिज करते हैं, सोल्ट ब्रिज का रोल बाद में करेंगे, पहले आप वर्किंग समझ लेते हैं। अरे क्या समझनी है, समझ तो ली, यहाँ से जिंक छूटेगा Zn2+ में, और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और इधर कॉपर 2+ खा लेगा। तो इनका अगर आप नेट रिएक्शन करना चाहो कर दो जी, जिंक और कॉपर आए, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये हो गई रेडॉक्स जो नेट है, ठीक है जी। करंट कहां से कहां फ्लो कर रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से आए, करंट यहां से आए, तो भाई साहब जी ये हो गया प्लस, और ये हो गया कैथोड, और ये हो गया, समझ आया जी। इस सेल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल, बड़े सारे नाम हैं, वोलेटिक सेल, पेनियल सेल, जो मर्जी ले लो जी, श्रद्धा आपकी है। और ये सबका
मेन जो रिएक्शन है उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट, क्योंकि अलग अलग भी करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ रिडक्शन हुई है, बस इलेक्ट्रॉन छूटकर यहाँ आए हैं तो करंट बन गया, वोल्टेज आ गई, उसे कह दिया ईएमएफ सेल। जैसे आप मार्केट जाते हो, आप बोलते हो भैया 10 वोल्ट का सेल देना, 20 वोल्ट का सेल देना, घड़ी वाला सेल, रिस्ट वॉच का सेल, अलग अलग वोल्टेज होती है ना। ये जो वोल्टेज आती है इसी को कहते हैं ईएमएफ। तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा है ईएमएफ, टर्म 1 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। एक मैक्सिमम वोल्टेज जो किसी से मिल सकती है उसे कहते हैं ईएमएफ। ये मैक्सिमम वोल्टेज है 1.10 वोल्ट। हाँ जी, यहाँ तक समझ आएगा सबको? यहाँ तक सब लोग पहुंच गए? फीडबैक Yes, sir. दीजिए। यस सर। चलो जी, अब ये जो ईएमएफ है, स्टैंडर्ड ईएमएफ जिसका नाम है स्टैंडर्ड ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है सर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा हाँ, फिजिक्स में पढ़ा है सर। ये किसकी वजह से है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो की वजह से। अरे भाई वोल्टेज क्यों आती है जब करंट फ्लो करेगा? अच्छा, और गहराई पे आओ, करंट क्यों फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, छूट रहे हैं वहां से, और एक जगह गेन हो रहे हैं। अगर ये कहता सर मैं नहीं गेन लूज करता, मैं नहीं देता आपको इलेक्ट्रॉन, आप कहीं और से बंदोबस्त कर लो, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलते ही नहीं, तो मैं सर्किट कैसे पूरा करता? बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसका छोड़ना बड़ा जरूरी है, और इसका छोड़ना बड़ा जरूरी है, और इसका गेन करना बड़ा जरूरी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, मंडराते रहेंगे, वारागर्दी करते रहेंगे, रैंडम मोशन में रहेंगे, हमें उनको एक ड्रिफ्ट में लेकर आना है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जब चार्ज ड्रिफ्ट करता है तो करंट बनता है। एक यूनिक डायरेक्शन में जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन तो करंट बनेगा, ऐसे नहीं करंट बनेगा। सुन रहे हो मेरी बात? तो ड्रिफ्ट करवाने के लिए आपको व्हाट डू यू नीड? आपको एक जगह पे इलेक्ट्रॉन को निकलवाना पड़ेगा। मतलब सारा का सारा खेल इनके ऊपर है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके छोड़ने का मतलब इसका ऑक्सीडाइज होना, और इसके लेने का मतलब इसका रिडक्शन होना। यानी ये दो तरह की टेंडेंसी है। टेंडेंसी ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एनोड। एनोड क्या काम करता है? आता है ऑक्सीडाइज करता और है। सिर्फ इसकी टेंडेंसी नहीं सर, दूसरे की भी कंसीडर करनी पड़ेगी। टेंडेंसी ऑफ, सुन रहे हो? अरे आ रहा है समझ? यस सर, आ रहा है। किसी भी चीज की टेंडेंसी का नाम होता है पोटेंशियल। टेंडेंसी का दूसरा मतलब होता है पोटेंशियल। ये हमारे जीवन का वर्ड है। बड़ा पोटेंशियल है जेलेंस्की में, है ना? खड़के रूस के आगे खड़ा हो गया भाई साहब जी, रूस के आगे, रूस को धमकी दे दी उसने, रूस की बात सुन रहा है, रूस का सामना कर रहा है, छोटा सा देश। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी। टेंडेंसी हर काम में कोई ना कोई बंदे की पोटेंशियल होगा। ठीक है, तुम्हारी स्टडी का अंदर पोटेंशियल नहीं है, तुमसे केमिस्ट्री नहीं होती, तो केमिस्ट्री में तुम्हारा पोटेंशियल कम है, कहीं होगा तो नेगेटिव है भूल जाओ सर। लेकिन किसी ना किसी काम में आपका पोटेंशियल जरूर पॉजिटिव होगा, हाईली पॉजिटिव होगा। ठीक है, कहीं होगा चीटिंग में होगा, कह सकते हैं किसी का किसी में होगा, किसी का किसी में होगा। किसी ना किसी काम में तो आपने महारत हासिल की होगी, वो आपका पोटेंशियल है। टेंडेंसी का मतलब पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल का भी सिंबल होता है ई, और स्टैंडर्ड स्टेज पे है तो नॉट। ये नॉट का मतलब है क्या है? जो ऊपर जीरो लगी है नॉट, इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेज, वो 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऐसे लाइन लगा के लिख देंगे, जिंक किस में जा रहा है? Zn2+, ये मतलब होता है। इसका मतलब जिंक गया Zn2+ में, मतलब चार्ज बढ़ रहा है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, टेंडेंसी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए नोड। टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिड्यूस होने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं बच्चों? हाँ जी, स्टैंडर्ड। एस का मतलब समझ जाओगे ना? यस सर। हाँ, लो जी, ये मतलब है। और पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है भाईजान? ई नॉट। देखना कौन कहां गया था? ये रहा, जिंक घुल गया था Zn2+ में, तो जिंक गया Zn2+ में, क्योंकि जिंक इधर स्टेबल है। जिंक को डिस्को अच्छा लगता है, +2 का मतलब डिस्को, वो वहां जाना चाहता है। दो रीजन थे, तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसकी मोटू की,
एक हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। कॉपर डिस्को में खुश नहीं है, कहता है यार हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नहीं है इसकी, कहता मेरे को ले जाओ यार। तो ये जाना चाहता है किसमें, ये सब डीएनएफ में लॉजिक बताए हैं आपको। बड़े सारे प्यारों ने डीएनएफ में क्लासेस बीच में छोड़ी हैं, चीटिंग करी है, किसी ना किसी चैप्टर में चीटिंग करी है, कोई बात नहीं, मैंने फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, इसमें चीटिंग ना हो आपकी। एक हफ्ता एक चैप्टर दे रहा हूँ, माइंस करा दिया है, कल से या परसों से एल्डिहाइड कीटोन पे वर्क करूंगा, फिर डीएनएफ पे वर्क करूंगा। तो जो जो चैप्टर आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें आके आप अपनी महारत हासिल करिए, दोबारा करिए, फटाफट हो जाता है, 2 ही दिन में करा देता हूँ रिवीजन। हाँ जी, थोड़ी फास्ट ट्रैक होती है पर इफेक्टिव होती है, आ जाए करो। कॉपी पे होती है दोनों क्लासेस, माइंस की दोनों क्लासेस कॉपी पे होंगी। हाँ जी, इन दोनों का सम कितना आया था भाईजान, 1 पॉइंट, हाँ इसको बाद में देखते हैं। इसी को कहते हैं ई नॉट सेल। हाँ जी, सुन रहे हो पांडे जी, अरे समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस सर। ये देखो, ये चार्ज बढ़ना है ना, जो बढ़ रहा है, इसका मतलब निशानी है ऑक्सीडेशन की, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये चार्ज देखो घट रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों का सम ई नॉट सेल है। एक और बात, मेरा किसी भी पर्टिकुलर चीज का, मेरा कोई भी एग्जांपल ले लो, उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, फर्क होता है प्लस माइनस का, मतलब बिल्कुल अपोजिट। मेरा अगर ऑक्सीडेशन 10 वोल्ट है तो मेरा रिडक्शन भी 10 होगा पर माइनस का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल डिजिट्स एक ही होते हैं, फर्क किसका होता है? तो ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन। पलट दे साइन इसका। मैं क्या करता हूं, मैं इसको घुमाता हूं। क्यों घुमा रहे हो सर, क्यों बेचारे की बेइज्जती कर रहे हो, क्यों? बेइज्जती वाली क्या बात है सर, आप धब्बा लगा रहे हो उस पर। देखो मैंने इसकी वैल्यू तो मैथमेटिकली तो समझ आ गया, लेकिन एक बच्चा मेरे को चिल्ला के कह रहा है सर क्यों बदल रहे हो, उसका काम क्यों बदल रहे हो, वो तो खुश है यहाँ। जिंक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये देखो जिंक क्या हो रहा है, लेकिन आप हो कि ईशान सर आप इसको बदली जा रहे हो, वो आप इसको एक्सप्रेस रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? रिड्यूस तो नहीं हो रहा, वो ये हो रहा है रिड्यूस, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, समझ नहीं आता क्योंकि रिड्यूस हो रहा है कॉपर 2+, जिंक थोड़ी ना रिड्यूस हो रहा है, Zn2+ थोड़ी ना रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, उल्टा क्यों कर दिया आपने? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आयुपैक ने ऐसा करने को बोला है मुझे। रूल है ये, रूल ये है कि भाई साहब जी, अगर आपको किसी का भी पोटेंशियल एक्सप्रेस करना है, चाहे वो चीज ऑक्सीडाइज हो रही हो चाहे वो रिड्यूस हो रही हो, लेकिन अगर आपको लिखा पढ़ी करनी है, डिजिट्स लिखने हैं, पोटेंशियल वैल्यूज लिखनी है, देन यू हैव टू एक्सप्रेस द पोटेंशियल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडाइज ही क्यों ना हो रहा हो। अब ये बेशक ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन मैंने इसको किसी टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। तो एक और फॉर्मूला बन गया, इस प्लस वाले को इधर लिख दूं, तो जी ये क्या बन गया, कॉपर को इधर ले आते हैं और उस छोटी को उधर ले आते हैं। अच्छा, तो ये क्या है, ये मेरे बच्चे दूसरा फॉर्मूला है। मैं जब 12th में था मुझे ये फॉर्मूला बड़ा गंदा लगता था, मैं ये क्यों मैं झूठे फॉर्मूले पे यकीन करूं। ठीक है आयुपैक ने बोला है, पर जो चीज ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रही, जो चीज रिड्यूस हो ही नहीं रही, तो मैं उसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में क्यों एक्सप्रेस करूं। तो मैंने तो इस फॉर्मूले को पक्का अपना मित्र बना लिया था कि एनोड का मैं लेता था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का लेता था, और वो मैंने अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में अपने बच्चों को भी दिया बात। मैंने कहा बच्चों 2011 से पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने कहा भाई तुम इस फॉर्मूले को पक्का करो, ऑक्सीडाइज और एनोड का कौन सा लो, एनोड का कौन सा पोटेंशियल लेना है और कैथोड का कौन सा पोटेंशियल लेना है। लेकिन जब वो बेचारे मेरे कहने पे चलते थे, स्कूल वाले नंबर काट देते थे, कहते सर आपने आपका फॉर्मूला काट दिया, हालांकि फॉर्मूला सही वही है। तो मैंने कहा क्यों काट दिया? कहते टीचर कहती है ये वाला फॉर्मूला यूज करो। इस फॉर्मूले का नाम है, इस फॉर्मूले का नाम है जो टीचर वाला है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, हालांकि बना ये यही है, इसका पापा यही है, पैदा ये इनसे हुआ है, लेकिन टीचर कहते हैं ये वाला फॉर्मूला लिखो, ई आर माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। हमारे स्कूल में लिखते हैं ऐसे, ई नॉट आर, ऐसे लिखा होगा फॉर्मूला।
ये जब माइनस वाला ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ये वाला, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों कौन से पोटेंशियल हैं? हाँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, 2-4 साल तक मैंने अपनी जिद पकड़ी रखी, लेकिन बाद में देखा भाई नुकसान तो मेरे बच्चों का हो रहा है, तो मैं आप बच्चों को इसकी आदत डाल देता हूँ कि भाई इसी को याद करो तुम, ठीक है, कोई नहीं, स्कूल वालों से आप पूरे नहीं आ सकते, बोर्ड कहीं पे भी नहीं आ सकते बेटा, पेपर तो एट द एंड ऑफ द डे चेक तो वही करेंगे, स्कूल वाले ही करेंगे, बोर्ड में कोई अलग देश में थोड़ी ना जाना है ना, जर्मनी में थोड़ी ना जाके पेपर चेक होने हैं, पेपर तो इंडिया में चेक होने हैं, और यही प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के पेपर चेक करने हैं स्कूलों ने, उनके टीचरों ने करने, और ये उतनी शिद्दत से, उतनी ईमानदारी से, उतने प्रेम से नहीं करते कई टीचर चेक, कई टीचर तो करते हैं, कई नहीं करते, उनको पर पेपर के पैसे मिलते हैं, तो स्पीड चलता है काम, तो पेपर आप अपना बोर्ड का अच्छे से अटेम्प्ट करना, सब्जेक्टिव है, कहीं अलग से एक छोटा सा कोना लेके सेक्शन का ये थर्ड सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है ऐसे ऐसे कर दो, पढ़ेंगे भी नहीं, वो इतना टाइम नहीं होता उनके पास, उन्होंने टाइम नियत किया होता है, फिक्स किया होता है कि मेरे को 1 मिनट 2 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट जो भी है एक पेपर पे लगाने हैं, उससे 1 सेकंड ना ऊपर ना कम, फिक्स किया होता है, मतलब ज्यादा नहीं होएगा, थकना नहीं चाहते वो, है ना, उनकी वो उन्होंने पे 1-1 सेकंड दे दो, आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना। इस फॉर्मूले के ऊपर आप आ जाइए, इस फॉर्मूले पे आ जाइए, वापस आ जाते हैं, इस डायग्राम पे आ जाते हैं, यानी इसका ई नोट सेल क्या होगा, इसका ई नोट सेल क्या होगा, जो मैंने बताया 1.10 वोल्ट, वो होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल, राइट वाली चीज का रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ जी, यानी राइट वाली चीज मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, सुन रहे हो, माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, यस सर। लेकिन मैं वापस अपने औकात पे आ जाता हूँ समझाने के लिए, यूज वही करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला है, एनोड है, जिंक एनोड था, कौन सा फॉर्मूला है, और ये क्या था, हेलो, ये कैथोड था और इसका था रिडक्शन पोटेंशियल, और इन दोनों का सम तो हमें पता लग गया मुन्ना भाई, क्या क्या फॉर्मूला आया, इनका सम तो पता लग गया, तो भाई इनकी इंडिविजुअल वैल्यू भी तो पता लगानी पड़ेगी ना, जैसे एक सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन है, x + y = 30, व्हाट इज x and y, तू बता, व्हाट इज x and y, वैल्यू एग्जैक्ट बता, यूनिक सॉल्यूशन बता, x is 10 but y is 20, सर आप बेवकूफ हो, सिर्फ यही थोड़ी ना केस हो सकता है, 15-15 भी तो हो सकता है, 2 केस हो सकते हैं, तू भी बेवकूफ है, अरे इनफाइनाइट केस हो सकते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन है, तुमने मैथ्स में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, इस लाइन के, इसकी लाइन ड्रॉ करोगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, क्यों आएंगे मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि किसी भी वैल्यू को पुट कर दो उसके अकॉर्डिंग, मतलब इसका सम वाले बड़े सारे नंबर्स डिजिट्स हैं, तो अगर किसी का यूनिक वैल्यू निकालना है, इनका यूनिक वैल्यू निकालना के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, या तो हमें एक ऐसी इक्वेशन और चाहिए होगी, या हमें कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, कहीं दूसरे मुल्क से, किसी दूसरे ग्रह पे जाके एक्स या वाई फाइंड करना पड़ेगा, हाँ, सो नाउ नेक्स्ट चैलेंज इज हाउ कैन वी फाइंड individual value of electrode potential, electrode potential में दोनों पोटेंशियल आ जाती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जो मर्जी बोल दो, क्योंकि एक आ गया तो दूसरा तो वो साइन चेंज करना है बस, तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए we need help of a reference electrode, एक हमें ऐसी इलेक्ट्रोड चाहिए जिसको हम रेफरेंस की तरह यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, समझाऊंगा, अभी लिख रहा हूं, समझ नहीं आएगा अभी लिखने से, which is SHE या NHE, ये एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जिसकी हेल्प से हम ये वाली वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा,
25-30 मिनट की लगातार चीज है, आधे घंटा लग जाएगा इसको समझाने में। पहले ये क्या बला है, फिर इस SHE बोलो। ये SHE की क्या चीज है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या फायदा है भाई, फिर इससे ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड होगी और फिर इससे ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड आएगी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, फिर सोल्ड ब्रिज करेंगे, फिर NCERT के क्वेश्चंस करेंगे, फिर नर्स इक्वेशन करेंगे। ये सारा सिलसिला इस हफ्ते में, ये पूरा हफ्ता इसी सिलसिले पे चलेगा। संडे तक हम नर्स इक्वेशन करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। मुझे प्लीज कोई बच्चा ना ये पता करके बताए अगली क्लास तक, कल तक, कि फैराडेज लॉज, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ ये इस बार के कोर्स में हैं या कट गए हैं। फैराडेज लॉज हैं, नहीं उससे नहीं पता लगता मुझे, डिलीटेड सिलेबस वाला, डिलीटेड सिलेबस में नहीं पता लगता, क्योंकि कई स्कूलों में पूछ लेते हैं, कई स्कूलों में उसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना बस मैसेज करके, मैम फैराडेज लॉज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मुझे क्लियर नहीं है, मैंने अपनी मेन क्लास में तो वैसे कराए हैं पहले, लेकिन अब करने हैं कि नहीं करने वो देखना पड़ेगा। और बैटरीज वैसे शायद नहीं है, बैटरीज तो नहीं आ रही, कोरजन भी नहीं आ रहा, रस्टिंग ऑफ आयरन भी नहीं आ रहा, तो वो 3-4 क्लासेस का काम खत्म हो गया है। ये हम बुधवार तक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आपने डेली आना है, आज इतनी क्लास ही है, क्यों मैं इतनी क्लास में टाइम हो गया ऑलमोस्ट, हमने इतने टाइम की करनी है क्लास। और आप प्लीज 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। कल तो B2 बैच की क्लास आई, तो B2 वाले बने होंगे पहले ही, बस हम आगे कंटिन्यू कर देंगे आज से। B2 वाली बात याद करके आए कि उनकी क्लास 9 बजे तक होगी। B3 वालों को कल 2:30 आना है, पता है ना। हाँ जी, ये क्लियर है बात, हाँ जी सब लोग बताइए। Yes, sir.